रास भगवान गोपियों के साथ कर रहे हैं। 6 महीने तक रास चला। हालांकि बीच में रास करते करते गोपियों के हृदय में थोड़ा सा अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि हमारी सुंदरता को देख करके कृष्ण हमारे साथ रास खेल रहे हैं। भगवान को पता चला कि इनको तो अहंकार आ गया है, अभिमान। तब कृष्ण उनको छोड़ करके चले जाते हैं। राधा कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी जी को साथ लेकर भगवान अंतर ध्यान तो हो गए, पर राधा रानी जी को भी मान हो गया। गोपियों को अभिमान हुआ, किशोरी जी को मान हुआ कि सब गोपियों के साथ जैसे रास खेलते वैसे मेरे साथ, इनमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं। अब मैं तो इनकी प्रेयसी हूं, मैं तो इनकी प्रियतमा हूं। जब थोड़ा सा मान हुआ तो भगवान उनको भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। दोनों को छोड़कर अंतर ध्यान हो। अब गोपियां और किशोरी जी ये यमुना जी के किनारे कृष्ण को ढूंढ रही है। अरे कृष्ण कहाँ हो, मिल जाओ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने अभिमान कर लिया। अरे हम ये भूल गई थी कि आप बाहरी सुंदरता नहीं देखते, आप शरीर को नहीं देखते, आप तो आंतरिक सुंदरता देखते हैं। हमसे गलती हो गई कृष्ण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मिल जाओ, कहाँ हो। अगर आप नहीं मिले तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। यमुना जी के किनारे कृष्ण को पुकारने लगी। वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, यमुना जी से पूछ रहे हैं, क्या तुमने कभी कहीं कृष्ण को देखा है? पूछने लगी। और जिस भाव से गोपियों ने कृष्ण को पुकारा उसको संतों ने गोपी गीत कहा है। बड़ा सुंदर है ये गोपी गीत। आइए आप और हम भी प्रणाम करें, स्मरण करें। याद हो तो गाएं, नहीं याद हो तो आंखें बंद करके कृष्ण को याद करके मेरे साथ कहें। गोपियां कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा जन्मनाम ब्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। गोपी गीत भागवत जी में ऐसा कहा गया है। वैसे इसमें 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। जो कोई भी इसका पाठ नित्य प्रति करता है, गोपियों ने गाया था तो भगवान उनको मिले। अगर कोई इसका पाठ रोजाना करे पूरे भाव से, पूरे मन से,
तो एक ना एक दिन कृष्ण उनको दर्शन जरूर देते हैं। इतना प्रभाव है गोपी गीत का। हम लोगों ने तो केवल थोड़ा सा प्रणाम किया है। गोपी गीत गाया, गोपी गीत के माध्यम से रिझाने लगी, गुणों का बखान करने लगी। अरे कृष्ण, आपने तो ब्रज में अवतार ही इसीलिए लिया है ताकि आप हम ब्रजवासियों की रक्षा कर सके। जितने भी संकट आए उन सब से आपने हमें बचाया, पर आप खुद ही हमें छोड़कर चले गए। इस विरह रूपी अग्नि में हमें जलता हुआ छोड़कर चले गए। अगर ऐसे जलाना ही था, मारना ही था, तो पहले क्यों बचाया हमको? मर जाने देते। और नहीं तो फिर आप हमें दर्शन दे दीजिए, नहीं आओगे तो हम प्राण त्याग देंगे। जैसे ही पुकारा कृष्ण को, भगवान इसी गोपी गीत पर रीझ कर, इसी गोपी गीत पर प्रसन्न होकर गोपियों के सामने प्रकट होते हैं, किशोरी जी के सामने प्रकट होते हैं। गोपियों ने क्षमा याचना की और फिर से रास प्रारंभ हुआ। फिर से कृष्ण गोपियों के साथ, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। राधा रानी और कृष्ण, राधा कृष्ण की सुंदर झांकी गोपियों के बीच में प्रकट होती और फिर रास खेलते भगवान। इस रास का दर्शन करने के लिए कहते हैं कि संत महात्मा भी गोपी बन बन कर आए हैं। अगर आपको रास का दर्शन करना है, अगर आपको रास में प्रवेश करना है, तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। और गोपी बनना यानी कोई लहंगा चुन्नी नहीं पहननी है, कोई काजल वाजल नहीं लगाना, तैयार नहीं, गोपी भाव रखना पड़ेगा। वो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, गोपी भाव रख करके अगर आप आए हैं